खड़े हैं नागनीची मंदिर के पीछे। बीकानेर का बहुत एक फेमस मंदिर है, तो यहाँ कई लोग आते जाते नज़र आ रहे हैं मेरे को। तो ऐसे यहाँ पर एक पार्क भी है जहाँ पर लोग घूमने आते हैं। तो 2 लेडीज़ भी दिख रही हैं मेरे को यहाँ पर। हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो मैम। मैम मेरा नाम अनुपमा है और यूट्यूब में मेरा एक चैनल है अनुपमा टॉक नाम से है मैम। तो उसमें मैं प्रश्न पूछती हूँ। जनरली ये जो मेरा चैनल है गर्ल्स लेडीज़ के लिए है और जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या मैं वो प्रश्न आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछना? हाँ जी। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम अपना नाम बता दीजिए। सुमन जोशी। सुमन जोशी। सुमन जोशी। मैम आपका नाम? रजनी जैन। रजनी जैन। मतलब यहाँ कैसे आप? हम मंदिर आते हैं शाम को रोज इस समय। तो हमारा जो मकान है वो सुदर्शना नगर में ही है। वॉक करते करते मंदिर आते हैं रोज शाम को। मैम आपको मंदिर आते हुए मुझे बीच में मेरा कोरोना के समय में छूट गया था। वैसे मैं 2-3 साल से रेगुलर आ रही हूँ। अब साल भर से बिल्कुल रेगुलर आ रही हूँ। हाँ, जो मांगते हो वो मिल जाता है? हाँ, कुछ बातें देवी माँ ने पूरी करी हैं, इसीलिए इतनी ज्यादा श्रद्धा है बस उनके लिए। सबसे पहले मैंने मकान के लिए ही मांगा था। तो भाई हमने बहुत जगह देखी, इधर उधर सब जगह, पर मेरा एरिया हमें पवनपुरी सुदर्शना नगर यही हमें जचता है, क्योंकि हम पवनपुरी में पहले रह चुके हैं संजय पार्क के पास में। तो फिर ये सुदर्शना नगर वाला हमें मंदिर आई, मैं उसके बाद कुछ समय बाद ही मिल गई जगह। तो अब और ज्यादा विश्वास हो गया। बच्ची की सर्विस लग गई मेरी, SBI में है वो गुड़िया। तो उस हाँ, नोखा रोड ब्रांच में अभी फरवरी में जॉब लगी है उसकी, बड़ी गुड़िया की। मेरी 3 लड़कियां हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर तो श्रद्धा अपने आप ही आती हाँ, है। बस फिर और बढ़ती चली जाती है, बस ये है। मैम तो जनरली जो मेरा चैनल है उसमें मैं 2 प्रश्न पूछती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि ऐसी कौन सी बात है जिसको सोचकर है ना आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आपके चेहरे पर खुशी आ जाती है? खुशी तो अपना जो बचपन का समय है, जो हम मतलब जो समय बिताया है वो कभी मिल नहीं सकता हमें। वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत उसको देख के खुशी, मतलब याद करके खुशी होती है बहुत ज्यादा। मैम आप वर्किंग हो? मैंने 10 साल तक मतलब एक ही स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाया है, टीचिंग करी है। नहीं, नापासर में। हाँ, केशव विद्यापीठ नाम से स्कूल थी मनोज जी आसोपा की, उस स्कूल में मैंने पढ़ाया 10 साल तक। 10 साल? हाँ जी, एक ही स्कूल में। तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। बच्चों स्टाफ के साथ रहते थे हम, काफी बड़ा स्टाफ था, बच्चों के साथ में रह के बहुत कुछ सीखा। अब मैं हाउसवाइफ हूँ। आपको बच्चे भी याद आते होंगे? हाँ, बच्चे, और अब बच्चे अब वहाँ जाते हैं तो बच्चे इतने बड़े बड़े, उनको इतने छोटे छोटे थे, अब पहचानते नहीं। वो कहते मैडम आपने हमें पढ़ाया, आपने हमें ऐसे डांटा, ऐसे गुस्सा किया, ऐसे कभी लाड भी किया हमें। तो अब तो कुछ याद, वो क्योंकि चेंज हो गए उनकी बच्चों की तो सारा कुछ, तो इसलिए अच्छा लगता होगा आपको? हाँ, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है बच्चे मिलते तो वो चीज देख के। तो मैम मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा, ऐसे कौन सी बात है जिसको सोचकर आपको गुस्सा भी आ जाता है? गुस्सा तो देखो ये है कि अब यूँ तो समझ नहीं आता, पर यही है कि अपने काम में कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब कर दे, वो कर दे, बीच में आके कोई वो इंटरप्ट कर देता है तो थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है उस समय में। जैसे बस किचन में ही अगर कुछ काम कर रहे हैं और आते आते कोई बीच में बोल लेते हैं बच्चे या हस्बैंड या वो, तो फिर गुस्सा आता है कि आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो जो हम काम कर रहे हैं उस समय में। तो कुछ गड़बड़ हो जाता है क्या? नहीं, गड़बड़ तो कुछ नहीं होता, पर वो जो माइंड एक वो उसमें जो अपन कंसर्न होते हैं उस समय में, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं उस चीज से। बस ये कंसंट्रेट नहीं रह पाते। हाँ, बिल्कुल। तो बेसिकली आप बीकानेर से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल बीकानेर से हूँ, शहर से हूँ मैं, बीकानेर पारिक चौक से। और ससुराल मेरा नापासर है, पर हम 15 साल से बीकानेर ही रह रहे हैं। बच्चों की आप पढ़ाते तो अप डाउन करते थे? नहीं, वहीं थी मैं, वहीं पे थी। सास ससुर थे, और अब सास ससुर की जब डेथ हो गई तब फिर हम बीकानेर आ गए। बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से यहाँ बीकानेर शिफ्ट हो गए। वैसे नापासर से बीकानेर थोड़ा एडवांस देता है? हाँ, बिल्कुल। फैसिलिटीज भी ज्यादा है उस हिसाब से ही। तो एक बच्ची का तो अब थोड़ा सा कैरियर सेट हो गया, अब दूसरी बच्ची का होने का है। तो देखो क्या कर रही है आपकी दूसरी बेटी? दूसरी अब MSc करेगी, वो BSc करा है उसने, MSc उसने माइक्रोबायोलॉजी में करेगी। हाँ, माइक्रोबायोलॉजी मतलब अपना न्यूट्रिशंस के बारे में। हाँ, बिल्कुल। और छोटी है वो 9th में है अभी, RSV में। मेन वाला ये व्यास कॉलोनी वाला। ठीक मैम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू, हमें भी अच्छे लगा। आपने अपना नाम बताया? अनुपमा। हाँ जी, मेरा नाम अनुपमा। ठीक, टॉक मेरा चैनल है अनुपमा टॉक्स नाम से। टॉक्स नाम से। मेरा अनुपमा है।
आपसे Thank you. व्यूज जानकर मुझे बहुत ठीक है, लाइक करेंगे हम भी आपको। थैंक यू।